अब देखते हैं कैसे हम किसी भी 3 डिजिट नंबर का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले तो 1 से 10 तक नंबर्स का क्यूब पता होना चाहिए, जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी हो। सपोज कि हमारे पास नंबर है 103। इसका क्यूब निकाल के देखते हैं। पहले तो इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे दोनों पार्ट्स में। ये होगा 1 पार्ट और ये होगा अनदर पार्ट। अब इसका क्यूब निकालने के लिए पहले तो हम 4 डैश लेंगे। यहाँ पे हर एक डैश पर मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर्स ही हो सकता है। जैसे कि सपोज हमारे पास नंबर है 8, तो उस केस में हम 08 लिखेंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे होगा 2 डिजिट। सपोज कि हमारे पास 3 डिजिट है 125, उस केस में 1 कैरी हो जाएगा, जिसका मतलब 1 कैरी होके यहाँ पे चला जाएगा, जिससे कि हमारा यहाँ पे होगा 2 डिजिट। आप ट्रिक का रूल्स देखते हैं। अब राइट वाले नंबर का हम क्यूब करेंगे। 03 का क्यूब क्या होगा? यहाँ पे ये होगा 27, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, नो प्रॉब्लम। लेफ्ट वाले पार्ट का हम करेंगे क्यूब। 1 क्यूब क्या होगा? 1। यहाँ पे लिखेंगे 1। अब सेकेंड डैश के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड पार्ट और ये क्यूब के साथ। जिसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 03 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। यहाँ पे हमारा होगा 9, क्योंकि सिंगल डिजिट है तो हम लिखेंगे 09। अब थर्ड डैश वाला नंबर को कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड डैश वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द नंबर के साथ। जिसका मतलब 09 मल्टीप्लाई होगा 03 के साथ, तो हमारा होगा 27। हमारा फाइनल आंसर होगा 1092727। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। सिमिलरली और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कि हमारे पास नंबर है 106। इसका क्यूब निकालते हैं। पहले तो इस नंबर को हम दोनों पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 1 पार्ट और ये होगा अनदर पार्ट। अब हम 4 डैश लेंगे। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड पार्ट का हम क्यूब करेंगे। 06 का क्यूब करेंगे और उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। हमारा 06 का क्यूब है 216, क्योंकि एक डैश पर मैक्सिमम दोनों डिजिट हो सकते हैं। जिसका मतलब ये 2 कैरी होके यहाँ पे आएगा। अब फर्स्ट वाले पार्ट का हम करेंगे क्यूब। 1 क्यूब होगा 1। अब सेकेंड वाले डैश के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द नंबर, उसके साथ सेकेंड पार्ट ऑफ द नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। जिसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 06 मल्टीप्लाई बाय 3, हमारा होगा 18। अब थर्ड डैश के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड डैश वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द नंबर के साथ। जिसका मतलब 18 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा यहाँ पे होगा 108, क्योंकि एक डैश पर मैक्सिमम दोनों नंबर हो सकते हैं, तो उसके लिए ये 1 कैरी होके यहाँ पे आएगा। अब फाइनली हम कैरी के साथ ऐड करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे 16 आएगा, उसके बाद अब यहाँ पे हमारा है 8 और कैरी 2। इसको अगर ऐड करते हैं तो हमारा होगा 10। सिमिलरली यहाँ पे 18 है और कैरी 1। इसको अगर ऐड करते हैं तो हमारा होगा 19 और यहाँ पे हमारा होगा 1। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अब और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कि हमारे पास नंबर है 110। इसका क्यूब निकालते हैं। इस नंबर को दोनों पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये होगा फर्स्ट पार्ट और ये होगा सेकेंड पार्ट। अब हम क्या करेंगे? हम ड्रॉ करेंगे 4 डैश। पहले तो सेकेंड वाले पार्ट का क्यूब करके यहाँ पे लिखेंगे। 10 क्यूब यहाँ पे लिखेंगे। 10 क्यूब हमारा होगा 1000। यहाँ पे लिखेंगे 1000, क्योंकि एक डैश पर मैक्सिमम दोनों नंबर हो सकते हैं, तो हमारा ये वाला कैरी होके यहाँ पे आएगा। फर्स्ट वाले नंबर के हम करेंगे क्यूब। 1 क्यूब होगा 1, यहाँ पे लिखेंगे 1। अब सेकेंड डैश के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट और क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे हमारा होगा 30। अब हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड डैश के लिए, तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड डैश वाले वैल्यू को सेकेंड पार्ट ऑफ द नंबर के साथ। जिसका मतलब 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। यहाँ पे हमारा होगा 300, क्योंकि एक डैश पर मैक्सिमम दोनों नंबर हो सकते हैं, तो इसके लिए हमारा ये 3
कैरी होके यहाँ पे आएगा। अब हम नंबर को कैरी के साथ ऐड करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे होगा 00। सो यहाँ पे हमारा नंबर है 00, उसके साथ हम ऐड करेंगे कैरी 10। सो हमारा होगा 10। यहाँ पे हमारा नंबर है 30, उसके साथ कैरी 3 को ऐड करेंगे तो हमारा होगा 33 और यहाँ पे होगा 1। सो फाइनली ये होगा हमारा आंसर। सो इसी तरीके से हम सिंपल ट्रिक का यूज करके आसान तरीके से किसी भी 3 डिजिट नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। थैंक यू।